हेलो एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिख रहा था, हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, बट जो आप लोगों को पढ़ना है उस पर बेस्ड हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे। और चैप्टर जो है ये नया चेंज कर दिया गया है। पिछले साल जो सिलेबस हम लोग को पढ़ना था उससे बहुत हटके है और बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल है। नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ अलग जानेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ना एक बहुत अच्छा सा गेम खेले हैं, लूडो। अब देखते हैं लूडो का पैटर्न बना हुआ है ना। डाइस थ्रो करेंगे, 1 आया, 2 आया, फिर होम में जाना था ऐसे मुड़ना है, अगर गोटी अंदर है घर में तो 6 आएगा तो बाहर निकालेंगे हम लोग। फिर किस पैटर्न पे चलेगा, आगे बढ़ते रहेगा, फिर कट गया, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, होता है ना। तो बिल्कुल एक पैटर्न हम लोग जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। तो सर इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये पर डिस्कस कर लेते हैं ना। तो क्या क्या हम लोग को जानना है ये हम लोग अगर जाने तो सबसे पहले अगर बात करें तो समझेंगे हम लोग कि पैटर्न्स के बारे में, कि पैटर्न्स होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है। बहुत सारा पैटर्न हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, है ना। जैसे आप लोग देखें रेनबो, देखें रेनबो, रेनबो में 7 कलर होता है ना। तो उसमें कलर का पैटर्न रहता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे पैटर्न्स के बारे में, पैटर्न होता क्या है, पैटर्न्स अमंग द नंबर्स एंड सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हम जानेंगे सर कि क्या है नंबर का पैटर्न्स, इसके बीच में रिलेशंस क्या है, रिलेशन अमंग द नंबर्स सीक्वेंस। और सर पैटर्न के बेस्ड पर क्या रिलेशन बन सकता है, पैटर्न्स इन नंबर्स, नंबर्स का पैटर्न्स, पैटर्न इन शेप्स, शेप के बारे में समझेंगे, बहुत आसान सा है। उसके बाद क्या है हमारा लास्ट है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, तो टोटल हम लोग को इतना टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर नंबर 1 में। राइट, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर व्हाट इज मैथमेटिक्स, उसके बाद हम समझेंगे पैटर्न्स। ठीक है सर, अगर हम समझे कि सर मैथमेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम लोग ये सब्जेक्ट समझते हैं ना कि सब हम लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना है ना। लेकिन ये है क्या, तो देखो डिफिनेशन में बोला गया है कि मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स, पैटर्न्स एंड देयर रिलेशनशिप्स यूजिंग लॉजिकल एंड रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अंडरस्टूड द वर्ल्ड अराउंड अस। देखिए क्या क्या बोला गया, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, एक नंबर का स्टडी है, और किसी शेप का स्टडी है, हम किसी शेप के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। पैटर्न्स, पैटर्न को हम समझ सकते हैं किस लॉजिक से पैटर्न को सेट किया गया है, एंड देयर रिलेशनशिप्स, और उस सब के बीच में क्या रिलेशन है। देखो रिलेशनशिप्स अगर समझ में नहीं आया नंबर का तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। आप देखेंगे धीरे धीरे आगे ये आपको मालूम चलेगा सर कि ट्रेंगल बनाने के लिए हम लोग कितने नंबर्स को यूज कर सकते हैं तो एक ट्रेंगल का शेप बनेगा, ठीक है। या फिर हम कितने डॉट को अरेंज करें तो एक स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है। देखो जो भी शेप है वो सभी का सभी कलेक्शन ऑफ डॉट्स है, हालांकि उसमें हम बात करेंगे। और उसके बारे में जो रिलेशनशिप्स है उसको हम समझेंगे। ठीक है, यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, सर इसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, इसमें क्या रीजनिंग छिपा हुआ है, इसको हम जानेंगे। टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अंडरस्टूड वर्ल्ड अराउंड अस, तो हमारे आसपास का जो जिंदगी है इसको हम समझेंगे मैथमेटिक्स से। देखिए एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया और आर डी शर्मा हो गया, हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मालूम चले। ठीक है, अब देखो समझते हैं हम लोग पैटर्न्स, व्हाट इज पैटर्न्स। देखो पैटर्न्स के बारे में हम बात करें ना तो एक बहुत ही प्यारा सा आप लोग को एक बात जानना है कि सर ये हम लोग का अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है वो मून है, तो भी अपने एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन, ये जो मून है ये अर्थ के अराउंड मूव करते रहता है, तभी पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। आप देखोगे सर कि ये हम लोग का जो सिस्टम बना हुआ है सोलर सिस्टम के अंदर, हम लोग जानते हैं कि सर हम लोग का मून जो है अर्थ के अराउंड चलता है और उसमें कुछ स्टार का पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इसके बीच का भी रिलेशन समझता है ना। जो भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो इनके बारे में जानते हैं कि सर उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या मतलब है। तो लोग जो स्टडी करता है ना तो सब जानता है कि यहाँ जो अलग अलग जो शेप बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न को स्टडी करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं। आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में साइंस में, ठीक है। उर्सा मेजर नाम है उसका, बहुत कुछ अलग अलग नाम होता है जिसके बारे में हम लोग उसको मतलब जानेंगे। ठीक है, क्या क्या पैटर्न है, किस किस शेप का है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया सर कि पैटर्न क्या है, पैटर्न इज द रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ शेप। अब इसका मतलब समझिए आप लोग क्या है ये पैटर्न, व्हाट इज पैटर्न। तो पैटर्न इज अ रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ शेप, किसी भी शेप का एक रिपीटेटिव अरेंजमेंट है, मतलब एक तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रिपीटेटिव मतलब क्या होता है, जो रिपीट करे, बार बार आए, एक जैसा आए। लाइंस और ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को अगर हम रिपीटेटिव अरेंजमेंट दिखा दिए तो एक पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। These shapes, lines or objects are called elements of the pattern and they repeat in definite predictable orders। मतलब सर ये इतना मतलब ऑर्डर में अरेंज रहता है कि आप आराम से देख के बता पाओगे कि अगला टर्म क्या होने वाला है। जैसे सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, आगे हम कर दिए 2 लाइन, ठीक है।
आगे हम कर दिए 3 लाइन, आगे कर दिए सर 4 लाइन। तो आप इसको देख के क्या बता पाओगे कि अगला क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा सर? जो भी होगा अगला कितना उसमें लाइन होगा? 5 लाइन्स होगा। यानी सब में क्या हो रहा है? 1 का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 का एडिशन हो रहा है। तो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया कि नहीं किया? क्या ये पैटर्न को फॉलो किया ना कि सर सब में क्या किया आपने? एक एक बढ़ा दिया गया, यही है। पैटर्न्स आर नेचुरली प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या बोला है, समझ में आ रहा है? पैटर्न्स आर नेचुरली प्रेजेंट एवरीवेयर इन द नेचुरल वर्ल्ड्स around us. The most natural and simplest example of the rising and falling pattern of the sun each day. अच्छा, आप लोग देखते होंगे रोज मॉर्निंग में सुबह में निकलता है इस तरफ से, क्या सन निकलता है, और शाम के समय वेस्ट में कहाँ हो जाता है तुम्हारा? सनसेट हो जाता है ही ना। सनराइज ईस्ट में हुआ और सनसेट कहाँ हो गया? वेस्ट में हो गया। तो पैटर्न बना हुआ है ना, ईस्ट से निकलेगा वेस्ट में चला गया। क्या ये पैटर्न है? सर रेगुलर हो रहा है, हमेशा हो रहा है उस तरह से, इसलिए पैटर्न है। अगर ये रेगुलर वैसा नहीं होता तो पैटर्न नहीं होता। आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ सूरज कहाँ से निकलता है, तो पूरब से निकलता है। क्यों? पैटर्न है भाई, है ना। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ ही बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको हम सच मान लिए हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। हालांकि जो ईस्ट से निकलता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एंगल का, डिग्री का डिफरेंस होता है। वो सब बात हम लोग नहीं करेंगे। देखिए क्या बोला गया, द मून पाथ अराउंड द स्काई एवरी नाइट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैटर्न इन द यूनिवर्स। यानी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारा पैटर्न का राज छिपा हुआ है, जिसके बारे में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और उसके बारे में वो काम करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न्स का बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, लेकिन हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, चले बढ़े आगे, समझ आ गया आप लोगों को? तो पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स का अगर डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो लिख दीजिएगा, पैटर्न इज अ रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, लाइंस और ऑब्जेक्ट एटीसी। दीज शेप्स, देखो जो भी शेप्स रहेगा, लाइंस रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द पैटर्न, उस पैटर्न का एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट से ही मिलकर आप कोई भी शेप बना सकते हो या ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है सर। दे रिपीट इन डिफिनिट प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स। और ये ऐसे अरेंज रहेंगे, ये ऐसे अरेंज रहेंगे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगला वाला कैसा होगा। और पूरा का पूरा एक लॉजिकल है, एक रीजनिंग का सब्सटेंस है, तो ये कुछ अलग नहीं है। बढ़े आगे यहाँ से, चलिए। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा नेक्स्ट चीज, दैट इज कॉल्ड पैटर्न्स इन मैथ्स। ठीक है, बहुत बात हम लोग कर लिए कि हमारे नेचर में ऐसा होता है पैटर्न वगैरह, बट अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर्स के बारे में समझना, कि नंबर्स का शेप कैसे अरेंज होगा। ठीक है, इन मैथमेटिक्स अ पैटर्न इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स। क्या है सर? एक सीक्वेंस बना हुआ है। क्या है सर? सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस क्या होता है, क्लास 10th में लोग पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सीक्वेंस। फिलहाल के लिए सीक्वेंस ऐसे समझें आप लोग, सीक्वेंस एक ऐसा पैटर्न है, नंबर का सेट है जिसमें लॉजिक लगा हुआ है, जिसमें एक डेफिनेट फार्मूला बना सकते हैं उस चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे सपोज करो कि सर हम लोग एक बात जानते हैं सर कि 2 हमारा एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। अगर इस टू में कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इवन बनेगा। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 होगा। 2 4 6 क्या है? इट इज अ इवन नंबर। क्या है हमारा ये? इवन नंबर। तो इवन नंबर का जो सीक्वेंस बनाने का जो लॉजिक है 2 4 6, आपको दिख रहा है? क्या ये पैटर्न दिखा आपको? ये पैटर्न को हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सर इसमें एक डेफिनेट लॉजिक लगेगा। और इसका फार्मूला बात करें हम लोग तो 2n लिख सकते हैं फार्मूला आराम से, 2n। इट इज अ फार्मूला ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बोला क्या बोला गया कि इन मैथमेटिक्स पैटर्न इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग नंबर्स, शेप्स etc। ठीक है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, रिपीट करेगा, सच दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर्स। और इस तरह से कि इसके बीच में एक लॉजिक होगा और वो कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। मतलब सर, मतलब जो भी लॉजिक रहेगा वो पार्टिकुलर उस चीज को फॉलो करेगा, स्पेसिफिक होगा। मैथमेटिक्स इज समटाइम्स कॉल्ड अबाउट साइंस ऑफ पैटर्न। तो मैथ्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर पैटर्न का साइंस है। मैथमेटिक्स कुछ और नहीं है, एक साइंस, ऐसा साइंस है जिसमें कुछ पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो भी एडिशन करते हैं, 2 + 2 कितना हुआ? 4, 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो एडिशन का पैटर्न बना हुआ है, सब्ट्रैक्शन का पैटर्न बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न बना हुआ है। उसमें भी अब अभी आप लोग सीखेंगे जब आगे चल के थोड़ा सा कि ब्रैकेट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, उसका क्या पैटर्न बनेगा। ठीक है, चलिए। इन सेंस ऑफ डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग पैटर्न एंड देन सर्चिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। उसके बाद हम लोग समझेंगे उस चीज़ों को, उसको हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, पैटर्न को देखते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, फिर हम लोग समझ में आता है कि ऐसा ऐसा पैटर्न था, है ना। द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंडेवर, है ना। यानी अगर हम इसको समझें, आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है,
जिसको सीख के आपको अच्छा लगेगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिक्स थिंक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एज अ साइंस। इसी कारण से मैथ एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। यहाँ पर बोला गया क्या कि सर मैथ एक साइंस है, लेकिन आप लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो लगता है कि उसके अंदर तो मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, है ना? अभी लग रहा है, जब सीनियर क्लास में आप लोग जाएंगे तो लगेगा नहीं साइंस के अंदर भी मैथ लगा दिया है। ज़्यादा नहीं, क्लास 8 से दिखने लगेगा, साइंस 7 से दिखने लगेगा। इन दिस टेक्स्ट वी विल स्टडी पैटर्न इन मैथमेटिक्स एज सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग को समझना है क्या सर, सीक्वेंस के बारे में समझेंगे, मैथमेटिक्स के सीक्वेंस के बारे में समझेंगे और सर इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि पैटर्न इन नंबर्स की अगर बात करें हम लोग, तो स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे सबसे बेसिक चीज़ वो क्या है, वन का पैटर्न। किसका पैटर्न? वन का पैटर्न। अब देखो, अगर हम कहीं पे ऐसा लिख दिए कि सर वन है, फिर वन है, फिर वन है, फिर वन है, फिर वन है, ये कुछ ऐसा है कि जिसमें सिर्फ वन आ रहा है, क्या ये पैटर्न है? डू यू थिंक इट इज ए पैटर्न? क्या सीक्वेंस है? 100% पैटर्न भी है और सीक्वेंस भी है। कैसे? आप ऐसे समझो कि सर इस पहले वाले नंबर में जीरो ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया? जीरो। 1 + 0 1। अगले वाला में फिर जीरो ऐड किया गया, सब में जीरो ऐड कर रहे हैं, यानी जिसके बीच में जो गैप है ना, गैप वो सेम है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न भी है और सीक्वेंस भी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम रूल। किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफाइन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा नंबर का पैटर्न, अरेंजमेंट जिसमें कोई रूल लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि सर यहाँ जो हमने 1 1 लिखा है, क्या इसमें कोई रूल है? बिल्कुल है। कौन सा रूल है? सर सभी में जीरो ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? जीरो ऐड हुआ है। तो जीरो ऐड होना एक रूल ही तो है, एक पैटर्न ही तो दे रहा है आपको कि सब में जीरो ऐड करते चले जाओ। आपको लग रहा है सर कुछ नहीं है, बट एक सीक्वेंस बना पार्टिकुलर नंबर का। जैसे मान लेते हैं सर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तुमसे आगे पूछे क्या होगा, तुम क्या बोलोगे भाई? बोलोगे सर आगे 2 होगा, बस हो गया क्या? तो इसी को बोलेंगे क्या सर कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। कंसीडर द फ्लोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ देखो ये क्या बोला गया सर, 1 2 4 8 16 32। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? अगर हम इस चीज़ को समझे, अगर आप उस चीज़ को समझो, क्या वहाँ पे कोई रूल काम कर रहा है, कोई लॉजिक है? तो पहले समझते हैं इसको, बात को। पहला नंबर कितना है सर? 1 है। कितना है? 1। अगला कितना है तुम्हारा? 2 है। नेक्स्ट कितना है तुम्हारा? 4। अगला कितना है तुम्हारा? 8। अगला कितना है तुम्हारा? 16। नेक्स्ट क्या आपका? 32। अब एक बात बताओ कि सर अगला अगर तुमसे पूछ ले टर्म तो क्या होगा? ये बात जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा सर इसमें लॉजिक क्या है, नहीं ना? देखो यहाँ सर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 में 2। तो बताओ अगर ऐसे सोचे अगर हम लोग सर कि 1 से 2 होने में क्या होता है, क्या होता है सर? तो आप सर देखेंगे कि सर इसमें +1 हुआ होगा, यही ना मतलब हुआ। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, 2 + 2 कितना होता है? +2 ऐड हुआ होगा। फिर आगे देखो आप यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 4 ऐड हुआ होगा। अगला में कितना हुआ है बताइए? प्लस का 8 ऐड हुआ है। नेक्स्ट में कितना ऐड हुआ है? 16। अब बताओ इसमें कितना ऐड करोगे? तो क्या एक लॉजिक दिखा आपको? तो आपको ना एक लॉजिक दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर कि हमको एक लॉजिक दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग और तरीका समझ सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स है ना, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में तुम कितना बढ़िया से चीज़ों को खोल पा रहे हो तुम्हारे ऊपर है। आओ देखते हैं कोई और तरीका से। अगर इसको समझे हम लोग तो सर एक बात आप लोग जब इसे याद रखना कि 2 को 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका क्या है कि सर अगर 2 का पावर हम लोग 0 करें तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा अगला पैटर्न कितना है तुम्हारा? 2 का पावर अगर 1 कर दे तो वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट देखो अगर सर 2 को स्क्वायर कर ले तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 2 का पावर 3 कर लेते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी खोल सकते हैं, इट इज अ पावर ऑफ 2, तो बोल सकते हैं कि इट इज अ पावर ऑफ 2। हालांकि इसके बारे में हम और बात करेंगे, है ना? समझाते हैं आप लोग को कुछ बात, देखिएगा ध्यान से। इसको लिखना है, हम बैक करेंगे तो लिख लीजिएगा। आपको मालूम है सर कि एक बार जान जाओ कि सर अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है, हालांकि इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलना गलत बात है, 2 टू द पावर 0 इसको बोलते क्या है? 2 टू द पावर 0। बट यहाँ पर एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना है? वो 0 है। देखिए अगर किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा? 1। इसको पावर बोल देता है लोग, आप लोग को पावर याद होगा। अगर 2 का पावर 0 है, लो हम भी बोल दिए, अगर 2 का पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा? अच्छा एक बार बताओ, अगर 5 का पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा?
वो भी 1 ही होगा। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर 2 का पावर 1 है मतलब कितना होगा वैल्यू? 2। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 2 का पावर 2 है तो मतलब कितना हुआ सर इसका? इसका मतलब हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जितना पावर रहेगा उतना ही बेस को उतना टाइम्स मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 4 हो गया। नेक्स्ट, 2 का पावर 3 अगर है तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स। बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट देखते हैं, 2 का पावर अगर 4 करते हैं तो वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। देखो यहाँ पर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 2 टू दी पावर 5 तो वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब कितना होगा? 32। नेक्स्ट देखो, 2 टू दी पावर 6 करते हैं अगर तो वैल्यू कितना होगा? देखो कितना बार मल्टीप्लाई करोगे 2 को? 6 टाइम्स। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट्स इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 64। अरे कुछ नहीं सर, यहाँ से सबको 2 से मल्टीप्लाई करते चल जाइए। 1 टू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। देखो आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कितना डिटेल्ड कैसे कैसे तोड़ सकते हो, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। लेकिन जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है उसको बढ़िया से बनाना है ना, नोट डाउन करना है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बैक करेंगे तो वहाँ से लिख लीजिएगा सीक्वेंस के बारे में। चलिए, डू इट फास्ट। इट इज नथिंग, इट इज अ पावर ऑफ 2। डू इट फास्ट एवरीवन। चलो देखो बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा बैक कर देते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या था उसमें? इसमें आपको लिखना क्या है सर कि सर सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन बनेगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और सर कंसीडर द फ्लोइंग पैटर्न्स, है ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये लिख लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे, जल्दी करें। पढ़ रहे हैं क्या? चलिए देखिए, नेक्स्ट हम समझते हैं पैटर्न्स के बारे में और नंबर्स का। देखिए क्या क्या बोला गया है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। देखो यहाँ पर क्या है कि हमको जो भी नंबर दिखेगा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको 1 दिखेगा। तो क्या यहाँ पे कोई लॉजिक है? हाँ है ना, तो पहले में बात किए थे, जीरो का एडिशन है सब में। यही बोला गया, द सीक्वेंस ऑफ 1 1 1 1 इन विच ऑल टर्म इज 1 इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस, है ना। ये 1 का सीक्वेंस है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब सर नेचुरल नंबर के बारे में बात करेगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। और ये होता क्या है सर? सब में 1 का एडिशन होता है। क्या होता है? 1 का एडिशन होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, दैट इज द काउंटिंग नंबर्स, इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर। तो क्या ये सीक्वेंस बन रहा है क्या? इज इट सीक्वेंस? क्या सीक्वेंस है? क्या यहाँ पे कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक है? एडिशन ऑफ 1, सब में जितने भी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक ऐड करेंगे तो अगला टर्म बन जाएगा, है ना। सर इट्स टर्म फॉलोज द फॉलोइंग पैटर्न्स। क्या बोला गया? फर्स्ट टर्म 1 है, एनी अदर पैटर्न में क्या करेंगे? प्रीसीडिंग टर्म में हम +1 का एडिशन कर देंगे। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, और इन जनरल बात करें तो इसको मैथमेटिकल नोटेशन कैसे देते हैं? तो बोले सर इसका अगर nth टर्म की बात करें हम लोग तो कुछ नहीं सर, n से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर जो n का मतलब है, इस n का मतलब क्या है कि सर n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? इट इज अ नेचुरल नंबर, नथिंग एल्स। आप n का वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 6, आपको मिल जाएगा क्या? काउंटिंग नंबर्स मिल जाएंगे। ये कुछ भी नहीं था सर, बहुत ही आसान सा बात था। क्या समझ में आया आप लोगों को? बस हेडिंग डाल लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे। और इसका लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, द nth टर्म इक्वल टू n है, बस यही लिख लीजिएगा। बाकी आप लोग घर पे जाकर खुद से कंप्लीट कीजिएगा। बुक है ना आपके पास, तो जाके बुक पढ़िएगा, उससे क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम समझा ही दिए, दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे, डू इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट समझेंगे हम लोग इसको। इट इज सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सीक्वेंस। अच्छा इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 2 से डिविजिबल हो। ठीक है सर, द सीक्वेंस 2 4 6 8 10 12 बट 14 डैश डैश। ऐसा इसका बताओ तो क्या होगा? क्या होगा? 16 होगा। उसका क्या होगा? 18 होगा। सर 2 का टेबल जितना बार पढ़ेंगे हमको इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या सर सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, क्या एक लॉजिक है इसके अंदर? आप देखोगे कि सर कुछ नहीं सर, हर नंबर को डबल किया गया है। मल्टीप्लाई करे तो भी, अब मल्टीप्लाई करे तो कैसे करे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर, ये टेबल ही तो है, ये टेबल ही तो है। अच्छा अगर टेबल के अलावा हम लोग सोचे, एडिशन के बारे में सोचे तो क्या हो सकता है? देखो तो एक बार आप देखोगे सर 2 से 4 हो रहा है, मतलब सर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। 4 से 6 हो रहा है, +2 हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ो, कितना? +2। तो दो तरह से पैटर्न बन रहा है कि सर +2 भी हो रहा है और क्या हो रहा है सर? और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किस में होगा? तो सर मल्टीप्लाई होगा 2 से। क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। और एडिशन में कैसे होगा? तो पिछले टर्म में 2 का एडिशन हो रहा है। पिछला टर्म मान लो कोई भी रहे, जैसे मान लो 22 रहे, तो अगला टर्म क्या होगा? +2 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
और 24 कैसे हो सकता है सर? अगर 2 में अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो भी क्या होगा? 24 होगा। तो बहुत ही आसान बात है। क्या लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? लॉजिक दो तरह से बन रहा है, तो इस लॉजिक के बारे में जानना है। ऐसा नहीं कि बस रट लिए कि इवन नंबर है 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे काम खत्म। और भी तरीका है, एडिशन से भी हो सकता है। ठीक है, देखिए तो सर यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टर्म जो भी है उन सभी में 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको आगे वाला टर्म मिलते जाएगा। अब रहा बात कि सर अगर हम इसका जनरल बात करें, जनरल कि सर इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? तो अगर इसका nth टर्म निकालना है तो सर हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2n। क्या लिखेंगे? 2n। देखो बेसिकली ये 2n है क्या, तो इसको समझो आप लोग क्या कि सर 2 में n से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया गया है? n से मल्टीप्लाई किया गया है। और n है क्या? व्हाट इज दिस? तो सर n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो अगर आप नेचुरल नंबर का वैल्यू पुट करोगे तो मिलेगा लिस्ट ऑफ इवन नंबर। क्या मिलेगा? किस पर? तो सर हमको इस वाले फार्मूला पर, एक फार्मूला है किस चीज का? इवन नंबर का। क्यों फार्मूला बना सर? क्योंकि इस n में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए एक इवन नंबर बनेगा, क्योंकि सर 2 एक इवन नंबर है। अगर आप इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो इवन नंबर ही मिलता है। आप सोचोगे कि सर एक बात बताइए, किसी भी इवन नंबर में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो काम बनेगा क्या? एक बात सोचो तो, 4 एक इवन नंबर है, बोलो हाँ या ना? तो क्या 4n अगर हम लिख दिए तो क्या इवन नंबर बनाएगा? सोच के देखो। तो करते क्या है, 4 इंटू 1 क्या बनेगा? 4, 4 इंटू 2 क्या बनेगा? 8, 4 इंटू 3 क्या बनेगा? 12, 4 इंटू 4 क्या बनेगा? 4 इंटू 4 क्या बनेगा सर? 16। तो क्या ये जो मिला नंबर क्या इवन नंबर है? यस सर। लेकिन सर हमको पता है कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सर 2 से स्टार्ट करेंगे ना, 4 से क्यों करेंगे? बस आप लोगों को सब लॉजिक समझा रहे हैं कि लॉजिक कैसे कैसे बन सकता है। आखिर ये जो 2n है क्यों है, एक बार जान जाओ। सर एक बात और जानते हैं हम लोग, सर अगर इवन नंबर है ना तो 2 से कटेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 17 है, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। कट तो सकता है, डेसिमल में आएगा। क्या ये परफेक्ट कटेगा? नहीं कटेगा सर। तो क्या 17 इवन नंबर है? नहीं है सर। अच्छा 18/2 क्या इवन नंबर है? हाँ है। क्यों है अब बात करते हैं। क्योंकि सर इस 18 को बनाने में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है 9 से और यहाँ 2 से डिवाइड करना है अपने को। तो होगा क्या सर कि कुछ और नहीं, ये 2 इस 2 को तो काट ही सकता है। इसी कारण से इवन नंबर बना हुआ है, जबकि यहाँ पर सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसलिए इवन नंबर नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आया? तो जहां पर भी इवन नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया हो वो इवन नंबर ही बनाएगा। और n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। तो करना क्या होता है, हम नेचुरल नंबर का वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 मिलेगा। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे, नेचुरल नंबर डालते जाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इवन नंबर क्यों होता है? ठीक है, इवन नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। तो लिखना क्या है, बस यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, ये वाला लिखिएगा और ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, बस एन का वैल्यू क्या है सर? 1 2 3। और ये जो लिखा गया है कि एन क्या है सर? नेचुरल नंबर। बस इतना ही लिखना है, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो हो गया था ना। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर हो गया था, नहीं हुआ था? यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो अभी हम समझेंगे सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो कुछ भी रटना नहीं है। कैसे नहीं कि बस रटना स्टार्ट कर दिए। सर अपने को मालूम है कि सर 2 है और 2 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कर दिए, 2 इंटू 2 कर दिए, 2 इंटू 3 कर दिए, इन सभी नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है इसलिए 2 से डिविजिबल है। ये इवन नंबर में सीखे थे हम लोग। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, ऐड में क्या? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर। अगर किसी इवन नंबर में ऑड को ऐड किया जाएगा तो ऑलवेज रिजल्ट जो बनेगा बनेगा ऑड। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 कितना? 2 प्लस का 1, यहाँ कितना होगा? 4 प्लस का 1, यहाँ क्या होगा? 6 प्लस का 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या समझ में आया? 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा? 7 हो गया। 3 5 7 क्या है? व्हाट इज दिस? ये ऑड नंबर है। तो आपको क्या समझ में आया कि सर हमको ये बात समझ में आया कि ये जो नंबर है 2 4 6 ये तो इवन नंबर था। इसी इवन नंबर में हमने 1 का एडिशन किया, मतलब हमने ऑड को ऐड किया, तो हमारा रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना सर ऑड नंबर। बात समझ में आ गया? तो अगर हम बात करें ऑड नंबर का तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, है ना? तो 1 हो गया, उसके बाद क्या होगा? 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। एक बात और मजेदार बात क्या है इस पैटर्न में, अगर आप चीज़ों को समझो तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सर मालूम क्या चला कि हमको जो पता है सर नेचुरल नंबर्स, है ना? क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 और 10, आगे बहुत कुछ होगा, है ना?
फिलहाल के लिए आप एक बात समझो कि सर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम इसमें से देखें तो हर एक अल्टरनेट पर एक के बाद एक ऑड नंबर मिलेगा। क्या बात सही है? यानी सर जो भी कंटिन्यूअस नंबर है उसमें एक ऑड है तो दूसरा इवन है, एक ऑड है तो दूसरा इवन है, एक ऑड है तो दूसरा इवन है। यानी सर हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे नंबर लाइन में एक इवन और ऑड का कहानी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए आप देखो यहाँ पर 1 3 5 7 9 और इसके आगे फिर बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर मिलेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आपको एक बात क्या समझ में आया कि सर किसी भी अगर इवन नंबर में अगर ऑड को ऐड किया जाए, आप इस ऑड की जगह पर कोई भी ऑड नंबर डाल सकते थे, चाहे तो आप 3 डाल देते, चाहे तो आप 5 डालते, सब ऑड ही बनता। लेकिन यहाँ से हमको एक जनरल फार्मूला मिलेगा, और जनरल फार्मूला क्या मिलेगा ये देखिए। अगर आप समझो इस चीज़ को, सर अगर हम चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, 2n, ये 2n क्या है? इवन नंबर का सेट था, जनरल कॉन्सेप्ट था। अगर आप +1 किए तो भी, अगर आप 2n में से अगर -1 किए तो भी ये ऑड बनाएगा। अब देखो इसको वेरीफाई कराते हैं। देखो अगर हम इसको यहाँ चेक करें तो 2 × 1 -1, रिजल्ट क्या होगा? 2 - 1 = 1। तो हमको स्टार्टिंग से मिल गया, जबकि इसमें क्या मिला था हमको? 3 से मिला था। तो हम चाहें तो सर इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमको ऑड ही देगा, बट चूंकि सर 1 से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे 2n - 1। एक जनरल फॉर्मूला बनेगा। इन जनरल nth टर्म निकालना हो अगर, n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे मान लो तुम n बराबर 17 डाला, कितना डाला? 17 डाला, n 17 नेचुरल नंबर है, तो वैल्यू क्या बनेगा? इसका वैल्यू बनेगा 2 × 17 - 1। तो कितना वैल्यू होगा? 2 × 17 कितना होगा? 34, माइनस का 1 कितना हो गया? 33। तो 33 इज ऑल्सो ऑड नंबर। बात समझ में आया क्या? तो n यहाँ पर क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो आप लोगों को बस लिखना है क्या? सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिएगा, और आपको जनरल जो फार्मूला है इसका ये लिख लीजिएगा। हालांकि क्लास 10th में इसको डिराइव किया जाएगा, हम लोग बनाएंगे इसको अच्छे से। फिलहाल के लिए इसको आप लिख लो, डू इट फास्ट। चलिए बालक लोग नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है, लेकिन समझना पड़ेगा। एक बार समझ लीजिए, आसान होगा। इट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर। क्या है सर ये? ट्रेंगुलर नंबर। अब मेरा बात देखो भाई, किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल डॉट से, सिंपल डॉट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने एक डॉट बनाया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं डॉट। चलो भाई यहाँ पे ये एक डॉट बना, ठीक है। अगर सर हमको ट्रेंगल बनाना है तो ये हमने बेस किया। सेकेंड अगर देखो तो इस 1 से स्टार्ट किया, ये तो 1 था ही। अब हमने क्या किया सर, इसमें एक यहाँ डॉट और एक यहाँ डॉट दिया। क्या ट्रेंगल बना? बिल्कुल बना सर। अब देखो ध्यान से, इस ट्रेंगल को सेम कॉपी करो, सेम टू सेम कॉपी करेंगे सर, इस ट्रेंगल को सेम टू सेम कॉपी करेंगे। कर लिए कॉपी। अब फिर हमको एक ट्रेंगल बनाना है, तो यहाँ पर, यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक ट्रेंगुलर शेप हमको बनाएगा। क्या बनाएगा सर? एक ट्रेंगुलर शेप बनाएगा। मतलब थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, इसको अगर हम चाहें तो सही कर सकते हैं। ये और ये क्या ट्रेंगल बना? तो आप देखेंगे कि सर जो सेट आपने यहाँ वाला यूज़ किया, जो आपने यहाँ देखा वही चीज़ यहाँ पर था। फिर आपने देखा सर कि जो पैटर्न मेरा यहाँ पे था वही पैटर्न यहाँ भी था, बस उसमें क्या किया गया? एक बढ़ाया गया। अब देखो बढ़ाया कैसे जा रहा है, ये देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम चीज़ों को कैसे ले रहे हो। अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास एक तो था ही, हमने इसमें ऐसे ऐड कर दिया, ये चीज़ फिर से हमने यहाँ रखा सेम टू सेम, फिर हमने यहाँ पे वैसे बढ़ा दिया। और अगला स्टेप जब करना होगा तो क्या करोगे? एक डॉट तो यहाँ रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, ये वाला सेम टू सेम हो गया, फिर ऐसे कर देंगे, तो क्या काम बनेगा? तो ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सिंपल से बताओ, क्या ये पैटर्न है? बिल्कुल पैटर्न है। और ये पैटर्न दे क्या रहा है? एक ट्रेंगल का शेप दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। तो लेकिन सर इसमें नंबर ऑफ डॉट जो है वो कितना हम सेट किए ये बताइए। तो पहला वाला में तो 1 था, दूसरा वाला में 3 गया, देखो ध्यान से, 1 2 3 हुआ, तीसरा वाला में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, अगला वाला में 10 होगा, उसके आगे 15 होगा, 21 होगा। सर ये कैसे? फार्मूला कुछ है? हाँ इसका फार्मूला है, बिल्कुल इससे एक फार्मूला है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेंगुलर नंबर का फार्मूला जो होता है, अगर हमको nth टर्म निकालना होगा तो हम लोग यूज करेंगे प्यारा सा फार्मूला, n × n + 1/2। n इज नेचुरल नंबर, n × n + 1/2। ये हमको क्या देगा? ये देगा सर कि ट्रेंगुलर नंबर जिसे निकालना हो, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला काम करते हैं, एट n = 1। कितना सर? एट n = 1। तो वैल्यू क्या होगा? यहाँ पुट कर लो। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है n × n + 1/2। अब यहाँ पर एक बात गलती मत समझिएगा कि सर ये n बाहर है और ये ब्रैकेट n + 1/2 ऐसे किया हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं है मतलब कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये सब साथ में, ठीक है। चलो 1 पुट करते हैं। अगर आप जैसे ही 1 पुट करोगे, क्या करोगे? 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या होगा? देखना ध्यान से, यहाँ पर n = 1, ठीक है, 1 × 1 + का 1 ब्रैकेट है ना, और /2, तो वैल्यू क्या होगा?
1 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू कितना 1 आया। तो क्या यहाँ पे 1 है? अगर आप n बराबर 2 पुट करो, क्या करोगे, n बराबर 2 पुट करो, वैल्यू चेक करो, वैल्यू क्या बन रहा है, बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पर n बराबर कितना डालना है 2 डालना है, 2 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं सर, अंडर ब्रैकेट 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ देखो ये 2 तो बाहर था ही, अंदर क्या बना 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या 2 से 2 कट सकता है? जरूरी नहीं है हमेशा बाद वाला कटे, जो कटता है काट देंगे। तो वैल्यू कितना बना, ये तो कट गया, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना 3। तो क्या यहाँ पर 3 है? तो हमको एक फार्मूला सेट करना पड़ा कि सर फार्मूला क्या है आखिर। ये फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा ये पैटर्न देख के क्या दिमाग काम करेगा, इस चीज़ों को देख के ना, इस चीज़ों को देख के आपको एक बात और सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचना पड़ेगा, अब चलो ये तो फार्मूला समझ में आ गया, आगे देखो पैटर्न क्या हो रहा है। सर 1 से 3 बनाने में कितना का एडिशन हुआ होगा, 2 का एडिशन हुआ होगा, हाँ या ना। अच्छा 3 से 6 बनाने में कितना का एडिशन हुआ होगा, +3। 6 से 10 बनाने में कितना का एडिशन, +4 का। अच्छा 10 से 15 बनाने में कितना, +5 का। 5 से 21 बनाने में कितना, +6 का। तो एक पैटर्न तो ये भी दिखा रहा था ना कि सर हम 2 का एडिशन 3 का एडिशन लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा अगला टर्म मिलते जाएगा। देखो इन सब चीज़ों के लिए ना आपको तो सबसे पहला बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते इसको कंफर्म करना है कि आखिर है क्या। अगर एग्जाम में नहीं पता चलता है कि क्या है तो आप ऐसे चेक कर लो क्या हो रहा है, कहानी कहानी ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा होगा सर, ठीक है, क्या बात समझ में आया। अच्छा इसमें एक बात और लॉजिक है कि जैसे ही आप यहाँ जो दिख रहे हो ना, ये जो 2 है, ये 2 कट के 1 बनेगा, ठीक है ना, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। तो ये सब चीज़ ना दिमाग में आना चाहिए। कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से, बस फटाक से लिखिए आप लोग, पढ़ेंगे हम आगे यहाँ से। फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला छोड़िएगा नहीं, हटाएं। तो देखो इस चीज़ में ना आप लोग को जो पैटर्न फॉलो यहाँ पे हो रहा है, देखते साइड वाला देख लीजिए आप लोग, इसमें ना चीज़ों को ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है, सिंगल डॉट बन गया 1 2 3, तो यहाँ आप लोग ऐसे भी चल सकते हैं कि नीचे 2 ऊपर 1, अच्छा 1 2 3, उसका कितना होगा 2 होगा, फिर कितना होगा 1 होगा। आप चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस थिंग जो आपको समझ में नहीं आवे। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम पैटर्न कैसे समझ रहे हो, बना दो क्रिसमस ट्री, हो गया ट्रायंगल। चलो उड़ाते हैं, अलग दूसरा चीज़ समझते हैं लोग। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर एंड सीक्वेंस ऑफ क्यूब। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बस एक बात आप लोग जान जाओ अच्छे से, उसके बाद सारा कुछ आसान है। एक बार जानते हैं हम लोग कि सर किसी भी नंबर का अगर यहाँ पर एन स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब होता है एन मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है, पावर 2 है तो बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है भाई। इस दोनों कंबाइन करने पर इसको पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। तो यहाँ जान जाओ जितना एक्सपोनेंट होगा उतना ही बार बेस मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ n टू द पावर 4, तो क्या करोगे बताओ, n को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 4 टाइम्स n को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 2 टू द पावर 4, तो क्या करोगे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, यानी यहाँ पर जो रहेगा उतना ही बार नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा। गलती से ऐसा मत कर देना कि 4 को यहाँ चुपचाप 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, यानी है ना 4 यहाँ 2 वैसे कर देंगे, गलत हो जाएगा। बेस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा उतना टाइम्स, क्लियर है। अब आइए इसी पर कॉन्सेप्ट हम लोग का बना हुआ है यहाँ पर, क्या, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर एंड सीक्वेंस ऑफ क्यूब, ठीक है। बोला गया क्या यहाँ पर, सर देखो नंबर, देखो नंबर 1 4 9 16 25 36 49, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, उसके में क्या होगा। हालांकि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर है, मतलब नंबर को स्क्वायर करो और चेक करो क्या वैल्यू आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 2 इंटू कितना होगा 4, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 ना, 3 3 9 ना, 6 कैसे बोल दिए, और 4 इंटू 4 कितना होगा 16। तो आपको जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है 1 4 9 16, आगे कितना मिलेगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू कितना 25। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ नंबर, नंबर ऑफ क्या है तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर है ना, या नंबर ऑफ स्क्वायर को बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर। यानी सर हमको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एन का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे एन का स्क्वायर। और एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, क्या है सर, इट इज अ नेचुरल नंबर। क्या आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 इट इज अ नेचुरल नंबर, उसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, क्लियर है। आइए क्यूब में क्या होगा, क्यूब में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ क्यूब में क्या आएगा। तो सर बस कुछ नहीं सर, यहाँ स्क्वायर कर रहे थे यहाँ पे क्यूब कर देंगे। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पर 1 का पावर 3 है, अगर 1 का पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, और पावर 3 है तो क्यूब बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको,
तो अलग टेंशन नहीं लेना है सर। क्यूब का मतलब क्या हुआ भाई साहब, पावर को नोटेशन है कि हम पावर को ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर 1 का पावर 3 है तो क्या पढ़ेंगे 1 क्यूब। तो क्या होगा वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा। अच्छा 2 क्यूब 2 टू दी पावर 3, इसको बोलेंगे कैसे 2 टू दी पावर 3 या 2 क्यूब बोलेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा तुम्हारा 8। 3 क्यूब तो क्या होगा वैल्यू, ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो आप लोग को यहाँ पर होमवर्क का रहेगा, होमवर्क ये रहेगा छोटा सा कि लिख के लाना स्क्वायर में 1 टू 20 तक के स्क्वायर नंबर। होमवर्क लिख दे रहे हैं, राइट 1 टू 20 स्क्वायर नंबर। याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा बात है, याद भी करना है। हाँ तो 20 तक करना है, ठीक है। एंड क्यूब का बोल रहे हैं, इसमें क्या होमवर्क रहेगा 1 टू 10 तक रहेगा सिर्फ, इसमें ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता नंबर, ये छोटा रहेगा नंबर। तो कोशिश करना है इसको याद भी करने का। 1 टू 20 तक अगर याद करोगे ना तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन सही बन जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला चीज़, आपको 10 तक काम आएगा, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए होमवर्क के फॉर्म में। और बस जो समझ में आया उसको खड़ा से लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे। अच्छा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, यहाँ समझ में आया सर हमको क्यूब करना था। तो क्या कॉन्सेप्ट देगा सर, ये कॉन्सेप्ट देगा कि सर एन का क्यूब कर देना है। और एन है क्या, एन एक नेचुरल नंबर है, क्या वही बात है ना। चलो नेचुरल नंबर, बढ़ते हैं आगे हम, जल्दी करो क्विक फास्ट, होमवर्क लिख लेना। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पावर 2। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। देखो भाई यहाँ पर मतलब समझिए, इट इज अ पावर ऑफ 2, क्या है तुम्हारा पावर ऑफ 2, यानी 2 का कुछ पावर होगा। क्या होगा 2 का कुछ पावर होगा। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आप लोग को दिखना है वो दिखना क्या है सर कि हम स्टार्ट करेंगे पावर 0 से, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, ऐसे चलेगा हम लोग का गाड़ी। तो इस चीज़ को ड्राइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कैसे, कॉमन फार्मूला कैसे बनेगा ये समझना है। और फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए आप लोग, हम सर करते क्या है कि सर फार्मूला बनाने के लिए 2 टू दी पावर n कर लेंगे और उसमें से -1 कर लेंगे। क्यों किए सर, सर क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा कल बताया गया था आप लोगों को, मतलब पिछले क्लास में बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा, है ना। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि सर बेसिकली क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पर n क्या होगा बाबू, n क्या होगा बताओ, n इज नेचुरल नंबर। तो हम करते क्या हैं 2 टू दी पावर n की जगह पर डाल दिया 1, 1 माइनस 1 क्या वैल्यू होगा 1 माइनस 1 कितना 0, ये ना होगा। अच्छा 2 टू दी पावर 1 से 1 डालेंगे तो क्या डालेंगे 2 डालेंगे, माइनस का 1 किए तो कितना वैल्यू होगा 2 टू दी पावर 1 होगा। अच्छा 2 टू दी पावर 3 माइनस का 1 कर लेते हैं तो वैल्यू कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या आपको दिख रहा है 0 1 2, ये कौन दिया 2 टू दी पावर n माइनस 1 दिया। यानी अगर आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर सर nth टर्म निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। और यहाँ पर सर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसमें आपको क्या करना है ये बता दे रहे हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है जिसको लोग पावर बोलते हैं तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यहाँ 2 टू दी पावर 1 है मतलब कितना होगा 2 ही होगा ना। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर मतलब कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना वैल्यू होगा 4 होगा। 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा। 2 का पावर 4 मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना सर 16। अब देखो यहाँ पर एक बात और देखो, 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करे 1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करे तो वैल्यू क्या होगा 4 होगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई तो वैल्यू क्या होगा, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो वैल्यू क्या होगा 16। यानी अगला टर्म है उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ेगा उतना बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से तो आपको एक पैटर्न और समझ में आएगा कि सर यहाँ पर सर 2 एक था, यहाँ पर 2 बार हो गया, यहाँ पर 3 बार हो गया, यहाँ पे 4 बार हो रहा है। इसीलिए सर 2 बढ़ते जा रहा है ना, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करने पे बात मान जा रहा है। तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा बाबू 2 टू दी पावर n माइनस 1। और n क्या है सर, n एक नेचुरल नंबर है। बस जल्दी से लिखेंगे इसको आप लोग, वेट फास्ट। यहाँ से अगर हम अपना गोल दे कि 8 टर्म निकलना है, एक बात और सीखना है, रुक जाओ, एक बात और जाना जरूरी है आप लोगों को ना। यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन है जो कि जानना बहुत जरूरी है। वो जानना क्या है सर, देखिए ध्यान से, अगर सर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर कितना है 0 है, कितना है 0। अगर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर सेकेंड है तो उससे 1 कम, 2 है तो उससे 1 कम, 1 हो गया। 3 है तो कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। 4 तो कितना है यहाँ पर 3 होगा। 5 तो कितना हो गया यहाँ पर 4 होगा। और उस तरह से अगर हम बोले कि 8th टर्म क्या होगा, आप बताओ
2 टू दी पावर, बहुत बढ़िया, 7 बोला, परफेक्ट। क्या करोगे, 8 माइनस का 1 कर देंगे सर, कितना होगा 2 टू दी पावर 7। तो ऐसे करके चीज़ों को भी जानना होगा। अगर हमसे कोई पूछ दे कि पावर ऑफ 2 में सर, पावर ऑफ 2 में सर अगर हमको 8 टर्म निकालना है तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, 8 से 1 हम कर देंगे, पावर बैठा देंगे, खेल खत्म करेंगे, इसको 7 और मल्टीप्लाई कर लो, क्या सही ना। चलिए छापिए जल्दी से, बढ़ेंगे हम आगे। अब क्या समझेंगे हम लोग, पावर ऑफ 3। बस यहाँ पर क्या है आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये जान, देखिए पिछला बार देखें जैसे 2 का पावर 0 किए थे, 1 किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पावर 0 करेंगे, 3 का पावर 1 करेंगे, 3 का पावर 2 करेंगे, 3 का पावर 3 करेंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बनेगा हम लोग का, कॉन्सेप्ट बनेगा सर कि 3 टू दी पावर n माइनस का 1 कर देंगे, बस उतना ही होगा। इसको एक्सपेंड कीजिए तो वैल्यू क्या होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है, 3 का पावर 1 मतलब 3 होगा, 3 इंटू 3 होगा, नहीं ना होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 होगा, वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो गया 27, है ना। तो यहाँ पर सर n क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आते रहेगा। चलिए बस इतना ही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट था, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बढ़ेंगे हम आगे, क्लियर है। लास्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का, दैट इज कॉल्ड, देखो नाम कितना डेंजरस है, दैट इज क्या है ये, बरहा का, बरहन का नंबर, है ना, बरहन का नंबर। अरे बिरहन का क्या लिखा हुआ है भाई, बिरा बिरा हन का, बिराहन का नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची नंबर, क्या बोलते हैं, फिबोनाची नंबर। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, अगर इसको समझना है तो आपको जानना पड़ेगा क्या कि सर देखिए सर ये क्या है 1 है, और ये क्या है 2 है, क्या है 2 है, और ये क्या है हमारा 3 है। आपको ये जानना है कि सर अगर इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो हमको ये वाला बनाएगा, दैट इज 1 + 2 = क्या होगा 3 होगा। अब देखो ये नंबर कितना है 5 है ना, तो अगर सर 3 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + का 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो ये वाला 8 है, तो क्या करोगे 5 में 3 ऐड करेंगे, यानी कि सर हमको जो भी अगला नंबर बनाना है, ये नंबर बनाना है, तो क्या करोगे इसके पीछे का दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा और देखो और देखो और देखो, अगर हमको ये नंबर बनाना है ये, तो क्या करोगे इस दो नंबर को ऐड कर लो, क्या 13 + का 8 21 होता है। अच्छा और आगे देखो, और आगे देखो, अगर हमको ये नंबर बनाना है तो क्या करोगे इसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको यहाँ पर नंबर फिल करना है तो क्या करेंगे बताओ, 34 + का 21 ही ना करेंगे, 21 में हम ऐड कर लेते हैं इसको 34 को, तो वैल्यू कितना होगा 5, और 3 + 2 5, दैट इज 55। तो नंबर का पैटर्न समझ में आया क्या, पिछले 2 टर्म को ऐड करना पड़ रहा है ना, पिछले 2 टर्म को ऐड करना पड़ा है। अच्छा यहाँ देखो तो कैसे हो रहा है, यहाँ देखो तो कैसे बन रहा है, ये हमारा कितना है 1 है, तो क्या किया गया होगा 0 + का 1 किया गया होगा, तभी ना 1 बना होगा बाबू, इस दोनों को ऐड किया गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा 2 कैसे बना होगा 2, ये 2 कैसे बना होगा, तो 1 + 1 किए होंगे तो 2 बना होगा, क्या हाँ या ना। यहाँ पर 1 + का 1, यानी सिर्फ पिछले 2 टर्म को लगातार ऐड कीजिएगा तो अगला एक टर्म बनेगा, क्या। तो आप लोग चुपचाप यहाँ बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, हाँ इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा यही ना, तो ऐड कर लो 3 + 1 4 और 2 + 1 3, 34। अगला टर्म बताओ क्या होगा यहाँ वाला, बस इसको इसको ऐड कर लो, कितना होगा 55। अच्छा चलो एक बार बताओ कितना होगा, कितना होगा, वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं आप लोग, 89 होगा। बात समझा गया, मतलब अगला जो टर्म बनेगा एक सिंगल, उसके लिए पिछले 2 को ऐड करना है, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिराहन का नंबर, और क्या बोलते हैं फिबोनाची नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची नंबर। तो कुछ मत करो भाई, बिरहन का नंबर लिख लो, ऑल्सो नोन एज फिबोनाची नंबर, और एक पैटर्न बना लो, कुछ मत करो, डू नथिंग, बस पैटर्न बना लो, कैसे ऐड कर रहे हैं समझ लिया। बस चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट।